हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.7। लास्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, साथ ही में हमने क्या देखा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए, उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, क्योंकि एक्सरसाइज 3.7 में आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। क्या बोला जा रहा है कि जो रेनू है उसने 2 बैग्स फर्टिलाइजर के परचेज किए। एक बैग का वेट है 75 kg एंड दूसरे बैग का वेट क्या है 69 kg। Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizers exact number of time। हमसे बोला जा रहा है कि हमें वेट का मैक्सिमम वैल्यू बताना है जो क्या कर सके, मेजर कर सके इन दोनों के वेट को, ये दोनों बैग्स के वेट को मेजर कर सके, वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जब हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 75 एंड 69 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मतलब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 75 की, तो 75 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो हम 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, दैन 3 5 ज़ा 15। ठीक है, देन उसके बाद 25 5 की टेबल से डिवाइड होता है, 5 की टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, मतलब 5 5 ज़ा 25 होता है। देन उसके बाद 5 प्राइम नंबर है तो खुद की टेबल में आता है, वो भी 1 टाइम्स में, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 69 का भी निकाल लेंगे। 69 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से 69 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप चाहो तो करके देख सकते हो। मतलब 69 2 की टेबल में नहीं आता है, तो क्या होगा, ये 3 की टेबल में आएगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये 23 क्या है, ये 23 है प्राइम नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है। 23 1 ज़ा 23 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या निकले हैं 75 के, 75 के फैक्टर्स निकले हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और अगर हम बात करें 69 के फैक्टर्स की, तो 69 के फैक्टर्स क्या निकले हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 23। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है। मतलब यहाँ पर एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इज 3। ठीक है, इतना आया समझ में? इसका मतलब क्या है, जो 3 kg का बैग है वो क्या कर सकता है, वो 75 kg के बैग को एंड 69, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 kg आएगा। ठीक है, एंड ये 3 kg जो है वो 75 kg एंड 69 kg को क्या कर सकता है,
क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है, अगर हम बात करें 75 तो हमारा आंसर 3 आया है, ठीक है। तो जब हम 3 को डिवाइड करेंगे ना 75 से, जब हम 75 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5, देन उसके बाद 3 5 ज़ा 15। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब 75 एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड हो पा रहा है, वो भी कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करें 69 की एंड इसे भी 3 से डिवाइड कर दें तो 3 2 ज़ा 6 आएगा, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर 9 है एंड 3 3 ज़ा 9 आएगा। तो आप देख सकते हो ये 3 भी, ये 69 भी 3 से डिविजिबल है, इन द सेंस यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर पा रही है ये वैल्यू, जो कि क्या निकली है, 3 kg, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer exact number of times is 3 kg। जो हमारा HCF आया है वही हम लिख देंगे, साथ में क्या लिख देंगे, kg, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वेट की, तो वेट के लिए हम क्या लगाते हैं, kg लगाते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, मतलब एक स्पॉट से 3 बॉयज़ ने क्या किया, स्टेप्स लिए, मतलब आगे बढ़े। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। मतलब क्या दे के रखा है, ये बेसिकली हमें उनके स्टेप्स का मेजरमेंट दे के रखा है। मतलब एक स्टेप एक ले रहा था 63 सेंटीमीटर का, दूसरा ले रहा था 70 सेंटीमीटर का एंड तीसरा 77 सेंटीमीटर का ले रहा था, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। बोला जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस वो तीनों, मतलब तीनों जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे कि वो कंप्लीट स्टेप्स में वहाँ तक पहुँच जाएं, उस डिस्टेंस तक पहुँच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको NCERT के एग्जाम्पल में कराया था, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए एंड देन फिर यहाँ पर आना है, ठीक है। आया समझ में। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, 63, 70 एंड 77, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 की टेबल की तो 63 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, लेकिन 70 आता है और 77 नहीं आता है। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल लेंगे, 63 नहीं आता तो एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। देन 70 आता है, वो भी 35 टाइम्स में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप 70 को 2 से डिवाइड करोगे ना, आपका जो क्वेश्चन निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, 35 होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 77, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे ना ही 63 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 35, ना ही 77। तो अब हम 3 को देखेंगे, 3 की टेबल में 63 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे
कितनी बार में आता है 21 टाइम्स में, एंड 35 नहीं आता 3 की टेबल में, और ना ही 77 आता है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, 3 की टेबल लेंगे क्योंकि 21 3 की टेबल में आता है। कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 35 एज इट इज़, एंड यहाँ पर 77 भी एज इट इज़, क्योंकि दोनों ही नहीं आते 3 की टेबल में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 ले लेंगे क्योंकि 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 11 ज़ा 77 होता है, ठीक है। आया समझ में। अगर आप ऐसा करना चाहो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर पहले आप क्या करोगे, 7 से भी पहले आप ले लोगे 5, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है, एंड 5 की टेबल में क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, वो भी कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, एंड 5 की टेबल में 7 नहीं आता, तो एज इट इज़ रहेगा, 77 भी एज इट इज़ रहेगा। अब हम ले लेंगे 7, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 11 ज़ा 77, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 11 की टेबल ले लेंगे, एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एलसीएम निकाल लिया है। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 होता है, एंड 6 3 ज़ा कितना होता है 18, एंड 18 5 ज़ा कितना होता है 5 8 ज़ा 44 कह रही है यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 9 90 आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद 97 ज़ा कितना होगा, 7 0 ज़ा 7 एंड 7 9 ज़ा 63, ठीक है। इतना आया समझ में। अब 630 आ गया। अब 630 11 ज़ा कितना होगा, तो 630 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, एंड देन 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, यानी यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 3, 6 प्लस 3 9 एंड यहाँ पर 6। तो एलसीएम कितना आ रहा है 6930, कितना आ रहा है एलसीएम 6930। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो कि हर एक बॉय कवर करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा ताकि वो कंप्लीट स्टेप्स में उस डिस्टेंस तक पहुंच जाए, वो क्या होगा 6930। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द मिनिमम डिस्टेंस each should cover so that all can cover the distance in complete steps is 6930, एंड साथ में क्या लग जाएगा सेंटीमीटर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो किस में दे के रखी है, सेंटीमीटर में दे के रखी है, ठीक है। इतना आया समझ में। बस ऐसे ही हमें करना है सॉल्व। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड करवाने से पहले सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे के रखी है रूम की 825 सेंटीमीटर, 875 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly। बोला जा रहा है हमें वो longest tape बतानी है जो कि इन तीनों ही डायमेंशंस, जो रूम के डायमेंशंस हैं, इन तीनों ही डायमेंशंस को मेजर कर सके, ठीक है। और वो भी एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। आ गया समझ में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट टेप की बात हो रही है, मतलब हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, 825 की, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें 825 की, तो 825 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन 3 की टेबल में आता है। कितने टाइम्स में? 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आ गया? 275। इसका मतलब जब हम 825 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 275 आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आगे देख लेते हैं। आगे 275 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी जाएगा, देन 5 5 ज़ा 25। मतलब जब हम 275 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 55 आ रहा है। ठीक है, अब ये 55 भी 5 की टेबल में आएगा, वो भी 11 टाइम्स में, एंड ये जो 11 है वो 11 की टेबल में आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किए? फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम सेकंड ले लेते हैं, किसे? 675 को। ठीक है, अब हम किसे ले रहे हैं? 675 को। तो 2 की टेबल में तो 675 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है। कैसे? 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो? प्रॉपर डिवाइड करके देख सकते हो, तो आपका आंसर 225 ही आएगा। ठीक है, एंड रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अब उसके बाद 225 भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगी, 3 5 ज़ा 15। अगेन 75 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगी, 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, एंड देन उसके बाद ये जो 5 है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है, मतलब 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 450। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 450। ये जो 450 है वो 2 की टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एंड 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 225 आ गया। अब ये 225 2 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 75 भी 3 की टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 5 की टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25, एंड देन अगेन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किए हैं? ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 825 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। देन नेक्स्ट क्या है? 675, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देन उसके बाद क्या है? 450, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे? अब हम देख लेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमें 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, एक और कॉमन फैक्टर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एक और 5 हमें क्या मिल गया है? कॉमन फैक्टर मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 825 क्या हो जाएंगे? 3 5 एंड 5 हो जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा हम क्या लिख लेते हैं? डायरेक्ट HCF लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे हम? HCF लिख लेंगे। HCF ऑफ 825, 675 एंड देन 450 क्या हो जाएगा? HCF 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा कितना होता है? 75। इसका मतलब क्या है? HCF क्या आ रहा है? 825, 675 एंड 450 का
75 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लॉन्गेस्ट टेप रहेगी उसका मेजरमेंट क्या होने वाला है 75 एंड साथ में सेंटीमीटर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर द longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly is 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। हमें क्या करना है, हमें ऐसा 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो पाए 6 से भी, 8 से भी एंड 12 से भी। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब जब हम उस 3 डिजिट वाले नंबर को 6 से, 8 से या 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 8 एंड 12 का। यहाँ पर लिख लेंगे टेक एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 6, 8 एंड देन 12। तीनों ही 2 की टेबल से हो रहे हैं। 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 6 12। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 3 तो नहीं होता तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 1 2, लेकिन 3 नहीं हो रहा है तो 3 एज इट इज़ रहेगा। अब जो 3 है वो खुद की टेबल से हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 1 3, यहाँ पर 1 है एंड 3 1 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। तो 2 2 4 होगा, 4 2 8 हो जाएगा एंड 8 3 कितना होगा 24 होगा। ठीक है, आगे समझ में? तो एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 24। अब ये 24 क्या है, ये जो 24 है ना वो 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है एंड 12 की टेबल में भी आता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या रहता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या रहता है 1 0 0, यही रहता है कि नहीं, बिल्कुल रहता है। तो ये जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 आया है ना, उसे हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 100 है उसे हम कर देंगे 24 से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 है ये ज़रूरी नहीं है 6 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी हो, 12 से भी हो। हमसे क्या बोला गया, हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। लेकिन हमने तो रैंडमली स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 लिया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो 100 है वो 6, 8, 12 तीनों से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 24 को 100 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 24 जो है वो 6, 8, 12 से डिविजिबल है। तो अगर 24 को जब हम डिवाइड करते हैं 100 से एंड रिमाइंडर 0 बच जाता है, इसका मतलब क्या है, ये 100 भी 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, इसका मतलब ये 100 6, 8, 12 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें कोई और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में? तो सबसे पहले अगर हम देखें 24 3 से कितना होता है, 3 4 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 2 6 प्लस 1 7। देन 24 4 से कितना होता है, 4 4 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 2 8 एंड 8 प्लस 1 9। तो मतलब 96 आ रहा है आंसर।
मतलब 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 96 एंड रिमाइंडर बच रहा है 4। क्या बच रहा है रिमाइंडर? रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो 100 है ये 24 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये जो 100 होगा वो 6, 8 एंड 12 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला है। लेकिन हमें ऐसा 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि 6, 8 एंड 12 से क्या हो, डिविजिबल हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेंगे किसे, 96 को। क्या लेंगे? 96 लेंगे। क्यों लेंगे 96? क्योंकि ये जो 96 है ये कैसे आया है, जब हमने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 96 आया है। इसका मतलब क्या है, ये जो 96 है ये 24 से तो डिविजिबल होगा, वो भी 4 टाइम्स में, है ना। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 96 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन तो जब ये 96 24 से डिविजिबल है ना, तो ये 96 इन तीनों से भी डिविजिबल है। लेकिन हम 96 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमसे बोला गया हमें लेना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 3 डिजिट बनाने के लिए हम प्लस कर देंगे 24 का, जो ये एलसीएम निकला है ना 6, 8 एंड 12 का, उसे ही हम प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है 6 + 4 करेंगे 10, 1 कैरी चली जाएगी, 1 + 2 3, 3 + 9 12। आंसर हमारा आ रहा है 120। क्या आंसर आ रहा है? 120। अब ये जो 120 है ना, ये वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 6, 8 एंड 12 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर द स्मॉलेस्ट 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 is 102, ठीक है, सॉरी 120 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब हमसे बोला गया है कि हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि 8 से भी, 10 से भी एंड 12 से भी क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 आए, ठीक है। तो इसलिए भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। टेक LCM of 8, 10 and 12, ठीक है। हम क्या करेंगे, LCM लेंगे 8, 10 and 12 का, ठीक है। 2 की टेबल से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5, 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। देन अब क्या हो जाएगा, अब 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 5 एज इट इज़ आएगा एंड यहाँ पर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 की टेबल से करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एलसीएम निकाल लिया है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 क्या रहेगा एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है एंड 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब 120 हमारा एलसीएम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा एलसीएम, 120 आ रहा है।
इसका मतलब क्या है, ये जो 120 है ना, ये 8 से भी डिविजिबल है, ये 10 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन क्या हम 120 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमसे बोला गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या रहता है? 9, 9 एंड 9, यही रहता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब इस 999 को हम क्या करेंगे? 120 से डिवाइड करके देखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर 999 120 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो 999 है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये 8, 10 एंड 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 999 को 120 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर 120 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। एंड 120 को अगर हम 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 9 1 ज़ा 9, प्लस 1 10 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 4 डिजिट नंबर बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 120 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8, प्लस 1 करेंगे तो 9 आएगा, मतलब 960 आ रहा है। तो अब हम 960 ले लेंगे। 128 ज़ा कितना होगा? 960 होगा, एंड माइनस करके रिमाइंडर क्या बच रहा है? यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 3, 39 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हम देखें 120, ये जो 960 है ये 120 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, ठीक है, हमें पता है। तो ये 960 जो है वो 8, 10 एंड 12 से भी क्या होगा? डिविजिबल ही होगा, क्योंकि ये 120 भी 8, 10 एंड 12 से डिविजिबल है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 960, ठीक है। तो क्या हम अब क्या करेंगे? 39 को प्लस करेंगे क्या यहाँ पे? 39 नहीं, सॉरी, 120 को प्लस करेंगे क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था? नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम कर देते हैं 120 को प्लस, हमें चाहिए तो ग्रेटेस्ट, लेकिन अगर हम प्लस करेंगे ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 आएगा। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 एंड 9 + 1 10। तो आप देख सकते हो 4 डिजिट नंबर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला 960 120 से डिविजिबल है, तो ये 960 8, 10, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो मेन आंसर हमारा 960 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट number exactly divisible by 8, 10 and 12, 8, 10 and 12 is, क्या हो जाएगा? वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 960 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आप रीड आउट करके देखिए कि इसमें क्या होगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। क्या बोला जा रहा है कि एट 3 डिफरेंट रोड, मतलब अलग अलग डिफरेंट रोड पर, 3 डिफरेंट रोड पर जो ट्रैफिक लाइट्स है वो हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स में चेंज हो रही है, ठीक है। पहले रोड का बोला हुआ है, फिर दूसरे रोड का, एंड देन तीसरे रोड का 3, ठीक है। देन उसके बाद बोला गया है इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। बोला जा रहा है अगर वो एक साथ, मतलब तीनों रोड की लाइट जो है वो एक साथ 7 AM, मतलब 7 AM को चेंज हो रही है, 7 AM टाइम पर चेंज हो रही है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो बोला जा रहा है कि फिर से वो कब चेंज होगी, उसके बाद, मतलब 7 AM पे
तीनों डिफरेंट रोड्स की जो लाइट है वो एक साथ चेंज हो रही है, तो हमसे बोल रहा है कि फिर उसके बाद अगेन कब चेंज होगी, वो भी एक साथ तीनों रोड्स की लाइट। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा किसका, 48 सेकेंड्स का, 72 सेकेंड्स का एंड 108 सेकेंड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक द LCM of 48, 72 and 108। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 48, देन 72, देन उसके बाद 108। ठीक है, 2 की टेबल से करेंगे। सबसे पहले 2 24 सा कितना होता है, 48 होता है। देन उसके बाद 2 3 ज़ा 6 एंड 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, मतलब यहाँ पर 2 36 ज़ा 72 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 54 ज़ा 108 होगा। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से 2 12 ज़ा 24, 2 18 ज़ा 36 एंड 2 27 ज़ा 54। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 27 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन उसके बाद 2 की टेबल से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 27। ठीक है, अब 3 की टेबल से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पर 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 की टेबल से करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, देन यहाँ पर 3 की टेबल से करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमने क्या किया, ये हमने एलसीएम निकाल लिया है। तो एलसीएम क्या आया होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, कितनी बार 2 दिख रहा है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हम 4 टाइम्स 2 लिख देंगे। देन उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16। देन उसके बाद 16 3 ज़ा कितना होगा, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 48 हो रहा है 16 3 सा। देन अगेन 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 2 कैरी यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब 144 आया, 144 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी यहाँ पे। देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 432 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब एलसीएम कितना आया है, 432 आया है। एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 108 कितना आया है, 432। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो जो ट्रैफिक लाइट्स है ना, जो मतलब जो ट्रैफिक लाइट्स है अलग अलग रोड की, वो कब चेंज हो रही हैं, 432 सेकेंड्स में। मतलब हर 432 सेकेंड्स में एक साथ ये जो ट्रैफिक लाइट्स है तीनों डिफरेंट रोड्स की, रोड क्रॉसिंग्स की, वो चेंज हो रही हैं, एक साथ चेंज हो रही हैं हर 432 सेकेंड्स में। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ट्रैफिक लाइट्स, the traffic lights at 3 different road crossing change in every 432 seconds simultaneously। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये जो 432 सेकेंड है, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स में, तो हमें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, हमें ये पता है 1 सेकेंड में
1/60 मिनट होते हैं, देन 432 सेकेंड में 432/60 मिनट्स होंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पर 0, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 2 15 ज़ा 30, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर 0, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 2 5 ज़ा 15, सॉरी 3 5 ज़ा 15 एंड देन उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी जाएगा, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, इतना आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कैंसिल आउट नहीं करना है तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। 432 को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं, और 36 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 से डिवाइड करते हैं। एट द एंड क्या बचा था, 36 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 5 बचा था। अगर आप डिवाइड करते हो तब क्या आएगा, 5 7 ज़ा 35 एंड यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 432 को 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 67 ज़ा कितना होता है, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 420 आ रहा है, मतलब 67 ज़ा कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 12 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है, 12 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, 432 सेकेंड्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या देके रखा है, क्वेश्चन में हमें देके रखा है कि जो लाइट है वो एक साथ कब चेंज हो रही है, तीनों रोड क्रॉसिंग की 7 AM पर। ठीक है, ये हमें देके रखा है। साथ में हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। अब वो अगेन मतलब दोबारा से कब चेंज होगी एक साथ, मतलब ये जो तीनों डिफरेंट लाइट्स है रोड क्रॉसिंग पर, वो दोबारा से 7 AM के बाद दोबारा से फिर से कब चेंज होंगी, वो भी एक साथ। तो हमने ये देखा कि हर 432 सेकेंड्स में एक साथ वो चेंज हो रही है। तो मतलब 7 AM के बाद वो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर चेंज हो जाएगी, मतलब 7 AM के बाद 7 मिनट एंड 12 सेकेंड पर। ठीक है, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड पर ये जो तीनों डिफरेंट रोड क्रॉसिंग से इनकी लाइट दोबारा से एक साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 7 मिनट 12 seconds past 7 AM। ठीक है, आगे समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 हमने इस वीडियो में किए हैं, एंड बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी वो जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।